बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मार्च है और दिन है मंगल का। बात करेंगे कि कल जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें ये कहा गया कि मखसूस नशस्तें ये ना सिर्फ ये कि तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी, बल्कि ये मखसूस नशस्तें बाकी पोलिटिकल पार्टीज़ में बांट दी जाएंगी। तो इसके नतीजे में कितनी सीटें होनी जा रही हैं हुकूमती इत्तेहाद की, और ये जो नंबर सामने आ रहा है ये गेम चेंजर नंबर क्यों है? देखें, मसला ये है कि अब जब 23 सीटें मिल जाएंगी हुक्मरान जमातों को, जिसमें मुस्लिम लीग नून है, कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, तो 224 का फिगर हासिल कर लेंगी ये पॉलिटिकल पार्टीज़। और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो 224 के जो नंबर हासिल कर लेंगी, तो ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए कि एक बात शहर इक़्तिदार में काफ़ी दिनों से, काफ़ी हफ्तों से बात हो रही है कि, और उस वक्त ये बात हो रही थी कि नवाज शरीफ जब हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि पहले तो इश्तिहार भी दे दिए गए थे और पूरे पाकिस्तान को बता दिया गया था कि मियाँ नवाज शरीफ भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे, तो उस वक्त ये भी बताया गया था कि मियाँ नवाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के तौर पर आएंगे तो वो आकर और एक आईनी तरमीम करेंगे, जिसके तहत जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी पोस्टिंग, टेन्योर पोस्टिंग कर दी जाएगी। क्योंकि इससे पहले आइन में ये लिखा हुआ है कि कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का जो है वो 65 साल की उम्र को जब पहुंचेगा तो वो रिटायर हो जाएगा। और दूसरा यह है कि जब भी कोई चीफ जस्टिस रिटायर होगा तो उसके बाद सीनियरिटी में जो नंबर 1 होगा जज, सबसे सीनियर जज होगा, सीनियर मोस्ट जज होगा, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएगा। यही वजह है कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है इसमें 2032 तक के चीफ जस्टिस मौजूद हैं। पता है कि इस जज ने फलां तारीख को रिटायर हो जाना है, ये चीफ जस्टिस नहीं बनेगा, ये फलां तारीख को रिटायर हो जाएगा, ये चीफ जस्टिस इस तारीख को रिटायर होगा, ये चीफ जस्टिस बनेगा। ये सारी चीजें अभी से तयशुदा हैं। हाँ, ये एक तब्दीली हुई कि जब इजाजुल एहसन साहब मुस्ताफी हुए तो फिर जो टेन्योर था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, वो अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तौर पर तकरीबन 3 बरस हो गया है। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान, बहरहाल कुछ चीफ जस्टिस ऐसे भी आए हैं जो चंद हफ्तों के लिए चीफ जस्टिस बने और फिर जब वो 65 साल की उम्र को पहुंचे तो वो रिटायर हो गए और उनके बाद कोई चीफ जस्टिस बन गया। कुछ हैं वो कई तवील अरसे तक भी रहे, क्योंकि उम्र जो है वो 65 साल, बहरहाल तय है कि 65 साल की उम्र तक वो जज रह सकता है। और जाहिर है जब वो जज रहेगा तो 65 साल की उम्र तक अगर कोई चीफ जस्टिस है वो हो सकता है तो वो भी 65 साल की उम्र को पहुंच के रिटायर हो जाएगा। अब बात ये हुई कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब समझते हैं, नून लीग ये समझती है, और मियाँ साहब नहीं बने, मियाँ नवाज शरीफ नहीं बने तो शहबाज शरीफ बन गए हैं। बात तो वही है कि नून लीग की हुकूमत आ गई है। नून लीग ये समझती है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जाए, उनको कंटिन्यू करना चाहिए, और उनको इसलिए कंटिन्यू करना चाहिए कि नून लीग ये समझती है कि इस वक्त उनके लिए आइडियल सिचुएशन है कि तमाम ओहदों पर वो शख्सियात बैठी हैं जिनका इमरान खान के साथ एक पर्सनल इशू है, जिनको इमरान खान ने पर्सनली टारगेट किया हुआ है और वो इमरान खान के साथ पर्सनल हैं। तो नून लीग ये समझती है कि अगर ये शख्सियात अपने ओहदों पर मौजूद रहेंगी तो PTI का रास्ता मुकम्मल तौर पर रुका रहेगा और हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। और ये बात उनकी दुरुस्त है, ये बात गलत भी नहीं है। तो अब अगर आईनी तरमीम करनी थी उन्होंने तो उसके लिए 224 नंबर चाहिए थे, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी, लेकिन इनके पास जो टोटल फिगर था वो 201 का था। अगर मखसूस नशस्तें PTI को मिल जाती तो फिर आइन में तरमीम नहीं हो सकती थी, क्योंकि आइन में तरमीम किए बगैर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। अगर ये आइन में तरमीम कर देते हैं और एज लिमिट जो है वो 68 ईयर कर देते हैं, जो कि ये करना चाहते हैं, नहीं 68 ईयर कर देते हैं, फिर भी काजी फाइज साहब कंटिन्यू कर लेंगे। या ये अगर ये करते हैं जैसे युगांडा में 70 ईयर है, ये युगांडा के मॉडल पर भी जा सकते हैं, इस तरह के मुल्कों को फॉलो कर सकते हैं, युगांडा की तर्ज पे 70 साल तक लेके जा सकते हैं, तो फिर काजी फाइज साहब 5 साल तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। एक और भी इनके सामने ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि बजाय इसके कि हम जो है वो एक जज की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाएं, उससे तो फिर वो कहते हैं कि फायदा पीछे मुनीब अख्तर साहब को भी हो जाएगा। तो फिर उनका यह है कि नहीं, हम ऐसे करते हैं कि हम ये कहते हैं कि जो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा उसका टेन्योर जो है वो 3 साल होगा। अगर वो ये काम करते हैं तो फिर काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो 25 अक्टूबर को उन्होंने रिटायर होना है। सितंबर में वो बने थे, अक्टूबर में, यानी 13 माह उनकी मुद्दत बनती है, उन्होंने रिटायर होना है अक्टूबर में। लेकिन फिर ये है कि काजी फाइज ईसा साहब की अगर टेन्योर पोस्टिंग ये कर देते हैं, 3 साल कर देते हैं, होगी वो आईनी तरमीम के जरिए, तो फिर काजी फाइज ईसा साहब जो है वो अक्टूबर 2024 के बजाय फिर वो अक्टूबर 2026 तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। तो ये मुस्लिम लीग नून का एक प्लान है, ये पीपल्स पार्टी का एक प्लान है कि काजी फाइज ईसा साहब की या तो टेन्योर पोस्टिंग कर दें या उनकी एज लिमिट को बढ़ा दिया जाए ताकि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान अभी रहें, क्योंकि वो ये समझते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब ने उनके मुताबिक बड़े दबंग फैसले किए हैं। काजी फाइज ईसा साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, उन्होंने बल्ले का निशान छीना, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को बतौर आर ओ बहाल किया। तो वो ये समझते हैं कि यही आइडियल एक शख्सियत हैं जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। तो नून लीग आराम से
5 साल पूरे कर लेगी और फिर पीटीआई के लिए कोई किसी तरह की आसानी नहीं होगी। और उसमें यह भी है कि अगर ये टेन्योर पोस्टिंग कर देते हैं फिर उससे उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा मंसूर अली शाह साहब को। फिर यह है कि काजी फाइज ईसा साहब जब रिटायर होंगे तो 3 साल के लिए वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएंगे। अगर वो फिर टेन्योर पोस्टिंग हो जाती है 3 साल के लिए वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे तो फिर मुनीब अख्तर साहब का दौर जो है वो माइनस हो जाएगा। ये भी एक फायदा हो जाएगा इनको कि मुनीब अख्तर साहब का दौर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी इनको एक बहुत बड़ा एक फायदा हो जाएगा कि मंसूर अली शाह साहब का भी 3 साल टेन्योर पूरा उनका बच जाएगा, काजी फाइज ईसा साहब का भी बच जाएगा हो जाएगा, 3 साल टेन्योर पोस्टिंग हो जाएगी। और इस सारी सूरत हाल में मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे क्योंकि टेन्योर पोस्टिंग हो जाएगी सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की। तो इस वक्त बल्ला जो छीना गया और उसके बाद मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिली तो उससे 2/3 अक्सरियत मुकम्मल हो जाएगी। 224 का वोट इनके पास पूरा हो जाएगा। 224 के वोट से ये आईनी तरमीम कर सकेंगे और आईनी तरमीम करके और ये टेन्योर पोस्टिंग कर सकेंगे। दोबारा आपको बता दूं कि अगर मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिल जाएं फिर काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। और यही वजह है कि अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, पहले ही पीटीआई कह रही है कि काजी फाइज ईसा साहब को पीटीआई के केसेस नहीं सुनने चाहिए। तो अब यह भी मसला है कि काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उन दोनों का एक तरह का फिर कंफ्लिक्ट आ जाएगा क्योंकि उन दोनों को फायदा है। काजी फाइज ईसा साहब को भी फायदा है, मंसूर अली शाह साहब को भी फायदा है कि क्योंकि कमेटी में 10 मार्च को पीटीआई जो है वो जाएगी क्योंकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब रिटायर हो जाएंगे। तो उसमें पीटीआई जो है वो जाना चाह रही है कि कंपोजिशन जो है वो कमेटी की चेंज हो जाए, यानी फिर कमेटी में आ जाएंगे काजी फाइज ईसा साहब, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब। तो इमरान खान साहब को एक तवक्को है कि शायद मंसूर अली शाह साहब जो है वो और मुनीब अख्तर साहब एक पेज पर आ जाएं आइन और कानून की चीज़ों के ऊपर, और वो एक पेज पर आके और एक ऐसा बेंच तश्कील दे दें जो मखसूस नशिस्तें भी पीटीआई को मिल जाएं। और साथ ही ना सिर्फ ये मखसूस नशिस्तों पे तो आप पीटीआई को पहले जाना पड़ेगा, लेकिन वो जो है धांधली वाला जो मामला है 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसमें जो फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट नहीं बने, जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और जो कुछ हुआ है वो सारी चीज़ें पीटीआई 10 मार्च को लेकर जारी है ताकि सरदार तारिक मसूद साहब रिटायर हो जाए। क्योंकि सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो काजी फाइज ईसा साहब से भी ज़्यादा जो है वो पीटीआई के अगेंस्ट हैं और उन्होंने बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन पीटीआई के हवाले से दी हुई हैं और बहुत सख्त चीज़ें की हुई हैं। तो पीटीआई इसलिए इंतजार कर रही है उनके रिटायरमेंट का। अब जब ये होगा कि ये मामला अब जाएगा जब 8 फरवरी के इंतखाबात का कमेटी में, तो वहाँ पर अगर मंसूर अली शाह साहब को भी ये बात पता हो कि इनके पास अगर नंबर गेम रहती है पीएमएलएन और इनके पास 224 की और ये टेन्योर पोस्टिंग कर देते हैं तो उनको तो कोई नुकसान नहीं है। तो ये वो सवाल है कि अब क्या पीटीआई जो है वो जो कमेटी है जिसने ये मामला देखना है, क्योंकि 184(3) के तहत जो भी केस जाएगा उसका फैसला वो 3 रुकनी कमेटी करेगी। अच्छा, जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो जाएंगे अपील में वो 184(3) में मेरा ख्याल है नहीं होगा, वो तो ये 185 में शायद जाएं। और इसमें भी खैर टेक्निकली देखना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ डायरेक्ट ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जाना जरूरी है। अगर हाई कोर्ट जाना जरूरी है लेकिन ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो फिर वो भी 184(3) का मामला होगा। वो तो खैर फिर ये है कि वो उसमें तो फिर सरदार तारिक मसूद साहब होंगे काजी फाइज ईसा साहब के साथ, क्योंकि अगर पीटीआई फौरन जाती है, क्योंकि पीटीआई ये भी चाहती है कि किसी तरह से वो सदारती इलेक्शन पे स्टे ले लेके सदारती इलेक्शन 9 मार्च को ना हो जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हो जाता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। लेकिन है बहुत मुश्किल कि पीटीआई को काजी फाइज ईसा साहब और सरदार तारिक मसूद साहब के बैठे हुए जो है वो कोई ऐसा रिलीफ मिल जाए कि सदारती इंतखाबात के ऊपर स्टे हो जाए और वो एक पेज पर आके और एक ऐसा बेंच तश्कील दे दें जो मखसूस नशिस्तें भी पीटीआई को मिल जाएं। और साथ ही ना सिर्फ ये मखसूस नशिस्तों पर तो आप पीटीआई को पहले जाना पड़ेगा, लेकिन वो जो है धांधली वाला जो मामला है 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसमें जो फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट नहीं बने, जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और जो कुछ हुआ है वो सारी चीज़ें पीटीआई 10 मार्च को लेकर जारी है ताकि सरदार तारिक मसूद साहब रिटायर हो जाए। क्योंकि सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो काजी फाइज ईसा साहब से भी ज़्यादा जो है वो पीटीआई के अगेंस्ट हैं और उन्होंने बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन पीटीआई के हवाले से दी हुई हैं और बहुत सख्त चीज़ें की हुई हैं। तो पीटीआई इसलिए इंतजार कर रही है उनके रिटायरमेंट का। अब जब ये होगा कि ये मामला अब जाएगा जब 8 फरवरी के इंतखाबात का कमेटी में, तो वहां पर अगर मंसूर अली शाह साहब को भी ये बात पता हो कि इनके पास अगर नंबर गेम रहती है पीएमएलएन और इनके पास 224 की और ये टेन्योर पोस्टिंग कर देते हैं तो उनको तो कोई नुकसान नहीं है। तो ये वो सवाल है कि अब क्या पीटीआई जो है वो जो कमेटी है जिसने ये मामला देखना है, क्योंकि 184(3) के तहत जो भी केस जाएगा उसका फैसला वो 3 रुकनी कमेटी करेगी। अच्छा, जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो जाएंगे अपील में
वो 184(3) में मेरा ख्याल है नहीं होगा, वो तो ये 185 में शायद जाएं। और इसमें भी खैर टेक्निकली देखना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ डायरेक्ट ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जाना जरूरी है। अगर हाई कोर्ट जाना जरूरी है लेकिन ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो फिर वो भी 184(3) का मामला होगा। वो तो खैर फिर ये है कि वो उसमें तो फिर सरदार तारिक मसूद साहब होंगे काजी फाइज ईसा साहब के साथ, क्योंकि अगर पीटीआई फौरन जाती है, क्योंकि पीटीआई ये भी चाहती है कि किसी तरह से वो सदारती इलेक्शन पे स्टे ले लेके सदारती इलेक्शन 9 मार्च को ना हो जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हो जाता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। लेकिन है बहुत मुश्किल कि पीटीआई को काजी फाइज ईसा साहब और सरदार तारिक मसूद साहब के बैठे हुए जो है वो कोई ऐसा रिलीफ मिल जाए कि सदारती इंतखाबात के ऊपर स्टे हो जाए।